हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आनंद मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एयर बैग। तो आज हम सब लोग जानेंगे कि एयर बैग कैसे काम करता है। जब हमारी फोर व्हीलर किसी चीज़ से टकरा जाती तो वो कैसे एक्टिवेट होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं जिससे वो हमें किसी भी एक खतरनाक इंजरी से बचा लेता है, जिससे बहुत सारा जो डेथ रेट है वो कम किया जा सका है। तो इस जो एयर बैग टेक्नोलॉजी को सेफ्टी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। खासकर नितिन गडकरी जी ने इसको एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है कि जो भी फोर व्हीलर हैं उनमें एयर बैग कंपलसरी किया गया है। तो इस चीज़ को आज हम बेटर तरीके से समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है और हमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब हमारा एयर बैग एक्टिवली काम करे। हमारी कुछ गलतियों से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक्सीडेंट होने पर हमारा एयर बैग खुलता ही नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें वो गलतियां नहीं करनी है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। एयर बैग बेसिकली क्या है कि एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि हमने बताया है, यूज़ किया गया है। जो कि हमारा जो कोलिजन होता है, जो टकराव होता है, जब हमारी गाड़ी किसी चीज़ से टकरा जाती है तो जो ड्राइवर होता है वो क्या है, एक तो स्टीयरिंग या फिर अदर कंपोनेंट से उसका सर टकरा जाता है, जिससे ज़्यादा इंजरी हो जाती है और उससे बहुत सारे केसेस में तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए एयर बैग टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है, जिससे इस चीज़ को कम किया जा सका है। अब ये एयर बैग सिस्टम काम कैसे करता है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सेंसर लगे होते हैं जो कि क्या है, इम्पैक्ट लोडिंग को मेजर करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, उसके साथ साथ जो डायरेक्शन ऑफ लोडिंग को मेजर करते हैं, और जो हमारी गाड़ी की डिसलेरेशन रेट है, मतलब जो टकराने के बाद कितनी जल्दी से वो रुक जा रही है, इस चीज़ को मेजर करते हैं। और फाइनल डिसीजन सेंसर जो होता है वो ईसीयू सिस्टम को ये सिग्नल देता है कि उसका कितना मैग्नीट्यूड है। ईसीयू सिस्टम उस सिग्नल को एनालाइज करता है कि कितना मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में हमारा लोडिंग हुई है। तो उस हिसाब से ईसीयू एनालिसिस करने के बाद सिग्नल को जनरेट करता है, और सिग्नल जो पास आउट होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो होती है, और इग्नाइटर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से इग्नाइटर इग्नाइट होता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट, जिसे हम कहते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्रिएट होता है। और जो एयर बैग हमारा, ये देखिए पैसेंजर के लिए और ये ड्राइवर के लिए, इसके अंदर जो हमारा सोडियम एजाइड भरा होता है, जो कि क्या है, केमिकल है, वो एक्टिवेट हो जाता है तुरंत। उसमें एक्सप्लोजन होता है जो कि गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा सोडियम एजाइड है वो 50 ग्राम उसकी मात्रा जो है, जब कन्वर्ट होता है तो उससे 70 लीटर गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा एयर बैग फूल जाते हैं, और जो हमारा इंजरी होने वाली होती है ड्राइवर को या पैसेंजर को, तो वो इंजरी होने से बच जाती है, जिससे बहुत सारा तो डेथ रेट इससे कम किया जा सका है। तो ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोस्टली अब सारी कंपनियों को इसको अडॉप्ट करना ही पड़ा है। अब इसमें जो सेंसर है वो कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्टील बाल है और ये हमारे मैग्नेट हैं। मैग्नेट इसको क्या है, एक खींच के रखते हैं अपने अट्रैक्शन फोर्स के से। जैसे ही हमारी जो फोर व्हीलर होती है वो किसी चीज़ से टकराती है तो इनर्सिया इसमें स्टोर होती है, क्योंकि इसमें मास होता है। मास की वजह से इनर्सिया स्टोर होती है, और ये इनर्सिया की वजह से आगे की ओर मूव कर जाता है। इसके जो अट्रैक्शन फोर्स से, जैसे ही इसका इनर्सिया फोर्स ज़्यादा होता है वैसे आगे की ओर मूव कर जाता है, और ये तुरंत यहाँ से कनेक्टेड सिग्नल को कनेक्ट कर देता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल सप्लाई हो जाता है हमारा, और जिससे हमारा इग्नाइटर इग्नाइट करता है, और वैसे ही हमारा जो सोडियम एजाइड है वो एक्सप्लोड होकर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और एयर बैग खुल जाता है हमारा, जिससे हमारा जो इंजरी होने वाली होती है ड्राइवर की या पैसेंजर की वो बच जाती है। तो इस तरीके से हमारा बॉल एंड मैग्नेट टाइप ऑफ सेंसर काम करता है। दूसरा हमारा एमएस सिस्टम सेंसर होता है, जो कि ये सेंसर काफ़ी एडवांस सिस्टम सेंसर है। ये काफ़ी कई स्टेज पे इस चीज़ की एनालिसिस करता है कि एयर बैग को खोला जाए या ना खोला जाए, क्योंकि एयर बैग केवल सिंगल यूज़ होता है। अगर आप एक बार खुल गया तो वो वेस्ट हो जाता है, फिर से हमें नया एयर बैग सिस्टम सेटअप करवाना होता है, जो कि क्या है, काफ़ी कॉस्टली होता है। नियर अबाउट 20 से 25 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। तो ये इस वजह से ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये कई स्टेज पे इसकी एनालिसिस करता था, फिर जाके फाइनल डिसीजन मेकिंग करके तब इग्नाइटर को सिग्नल भेजता था, और तब जाके इग्नाइटर सोडियम एजाइड को एक्सप्लोड कराता था, तब एयर बैग खुलता था।
अब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स ये थे कि जैसे लाइक हमारी कोई गाड़ी है वो किसी गड्ढे में चली जाती थी, फिर भी हमारा एयरबैग एक्टिवेट हो जाता था और एयरबैग खुल जाता था। तो ये ड्रॉबैक होता था कि बिना एक्सीडेंट के भी हमारा एयरबैग डिफेक्टिव हो जाता था, तो वहाँ पे हमें नुकसान होता था। तो इस चीज़ को कम करने के लिए इसमें कई सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए गए, मॉडिफिकेशन किए गए, जिससे हमारा MEMS सिस्टम के बिहाफ पे जो ECU सिस्टम काम करता है और जिससे एकदम एक्यूरेट जब डिसीजन मिल जाती है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, तभी एयरबैग एक्टिवेट होके खुलता है। नेक्स्ट हमारा जो सेंसर है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जैसे हमारा सेंसर है, जैसे हमारा गाड़ी कोलिजन होता है वो तुरंत उसको क्या है सिग्नल को अडॉप्ट कर लेता है। इसमें जो भी इम्पैक्ट फोर्स, कितना इम्पैक्ट से हमारी गाड़ी लड़ी है, कितना उसका डिसेलरेशन रेट है, कितनी तेजी से लड़ने के बाद कितनी जल्दी रैपिडली रुक गई है, उसका रेट क्या है, और डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, किस तरफ से उसका इम्पैक्ट लगा है, इन सारी चीज़ों को हमारा ये जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेता है और जो भी इनपुट मिलते हैं वो हमारा ECU सिस्टम को भेज देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि ECU सिस्टम। ECU सिस्टम उस जो इनपुट मिले थे, जो भी इम्पैक्ट फोर्सेस मिले थे या फिर जो भी हमारी डायरेक्शन ऑफ लोडिंग थी, उन सारी चीज़ों को एज अ इनपुट लेके और उसकी पूरी एनालिसिस करता है कि कितना लोडिंग आई। एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा लोडिंग आती है तभी वो ECU एक्टिवेट हो जाता है और वो सीधे हम फाइनल डिसीजन मेकिंग करता है और इग्नाइटर को सिग्नल दे देता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इग्नाइटर एक्टिवेट होके उसका टेम्परेचर राइज अप करता है और हमारा जो केमिकल होता है सोडियम एंजाइड, उसमें एक्सप्लोजन होता है और वो गैस फॉर्म में एयरबैग को खोल देता है। अब नेक्स्ट हमारा इग्नाइटर आता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इग्नाइटर जो होता है वो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट मिलती है और यहाँ से ये जो एलिमेंट दिख रहा है उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। जैसे ये एक्टिवेट होता है, टेम्परेचर इसको राइज अप करा देता है नियर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे इतना टेम्परेचर बढ़ता है, ये विद इन अ माइक्रो सेकेंड काम होता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये सोडियम एजाइड तुरंत कन्वर्ट हो जाता है गैस में, एक्सप्लोड हो जाता है और वो जो हमारा एयर बैग है उसमें रैपिडली भर जाता है और उसको इन्फ्लेट कर देता है, खोल देता है। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लेशन सिस्टम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, जो केमिकल भरा हुआ होता है जिसको हम सोडियम एजाइड कहते हैं, वो सोडियम एजाइड की नियर अबाउट 50 ग्राम जो मात्रा होती है, वो जैसे ही उसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचता है वो तुरंत एक्सप्लोड होता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नियर अबाउट 70 लीटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है और उतनी जो गैस है वो सफिशियंट होती है हमारी इस बैग को फुलाने के लिए। तो और ये जो हमारा एयर बैग है वो नायलॉन फैब्रिक का बना होता है, जो कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, जो कि हमारे हाई प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कुशनिंग एंड प्रोटेक्शन इफेक्ट। जैसे ही हमारी गाड़ी इंपैक्ट करती है और ये तुरंत खुलता है, और ये क्या है, हमारा जो ड्राइवर होता है जैसे ही हमारा इससे टकराने वाला होता है तो ये कुशनिंग इफेक्ट का काम करता है। ये इसको क्या है, एज अ जो हमारी बॉडी सडन टकरा जाती है वो एक एज अ बैरियर का काम करता है, जिससे कि हमारी जो भी डिफरेंट पार्ट हैं, चाहे स्टीयरिंग व्हील है या फिर अदर कार के कंपोनेंट है, उनको टकराने से बीच में इमीडिएटर का काम करता है और धीरे धीरे हमारी बॉडी को उन पे जाने देता है। तो जो सडन इम्पैक्ट लोडिंग होने वाली होती है जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो जाती है, उस चीज़ को कम करता है और जिससे हमें कम चोट लगती है। तो अब यहाँ पे हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सिस्टम है वो पूरा टोटली डिपेंड ऑन हमारा जो हमारा सीट बेल्ट है उस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है वो दोनों को मिला के ही काम करता है। मतलब सीट बेल्ट और हमारा जो एयर बैग है वो दोनों सिस्टम के कम्बिनेशन इफेक्ट से ये हमारी प्रोसेस होती है, जिससे हम एक्सीडेंटल रेट को कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको अभी लास्ट में बताएंगे कि हमें क्या ऐसा ध्यान रखना है कि हमारा सीट जो एयर बैग सिस्टम है वो एक्टिवेट हो एकदम परफेक्ट टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्लेशन। तो जब हमारा एयर बैग खुल जाता है तो उसको धीरे धीरे बंद होना होता है, जिससे हमारा जो ड्राइवर है वो आराम से जाके वो रुक जाए। तो यहाँ से डिफ्लेशन के लिए यहाँ पे पीछे 2 होल्स लगे होते हैं, जिससे हमारी जो बॉडी है इस पर टकराने के बाद इस पर पड़ती है और यहाँ से एयर रिलीज हो जाती है, जिससे जो हमारी बॉडी है वो स्लोली जाके उस पर किसी भी स्टीयरिंग व्हील या किसी अदर कंपोनेंट पे जाके रुक जाती है, जिससे हमें कम चोट लगती है।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो सीट बेल्ट है और जो हमारा एयर बैग है, उनका दोनों का कंबाइन इफेक्ट होता है, ना कि हम एयर बैग को यूज कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कि सीट बेल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। सीट बेल्ट का भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एयर बैग का भी, दोनों को कंबाइन इफेक्ट की वजह से ही ये सारा कुछ किया जा सकता है। बिकॉज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी टकराएगी इससे, तो हमारी बॉडी क्या है, काइनेटिक कंडीशन में होगी, लेकिन हमारी गाड़ी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगी। तो ये इनर्शिया की वजह से हमारी गाड़ी जो है काफी तेजी से आगे की ओर मूव करेगी। तो उस केस में क्या होगा, जो बेल्ट होगी हमारी, वो जो हमारी बॉडी है उसको पीछे की ओर होल्ड करने की कोशिश करेगी कि बॉडी पीछे की ओर रुकी रहे। उसके साथ साथ जो हमारा हेड होगा वो आगे की ओर मूव करेगा, जिसको हमारा जो एयर बैग है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लेगा, जिससे हमारी बॉडी पीछे लगी चिपकी रहेगी और हमारा सर जो है एयर बैग उसमें चोट लगने से बचा लेगा। तो इसका कंबाइन इफेक्ट की वजह से ही हमारा जो एयर बैग काम करता है। हाँ, अब बात करते हैं कि कुछ गलतियां होती है जिनके वजह से एक्सीडेंट जब होता है हमारा, तब एयर बैग काम नहीं करता है। तो वो क्या गलतियां होती हैं उनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट होता है कि हम आगे जो गाड़ी में कई सारे गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए लंबे लंबे बम्पर लगा देते हैं कि हमारी गाड़ी को चोट लगने से बच जाए। बिल्कुल हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर हमारी गाड़ी में वो इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा तो सेंसर सेंस ही नहीं कर पाएगा। जब सेंसर सेंस नहीं करेगा तो सिग्नल नहीं भेजेगा, जिससे हमारा एयर बैग एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा। तो वो हमें बिल्कुल भी जो बम्पर नहीं यूज करने चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा गाड़ी की सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं रखती है। तो अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि अपनी गाड़ी में बम्पर आगे की ओर बिल्कुल नहीं यूज करना है। दूसरी चीज़ गलती ये नहीं करनी है कि सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखना है। तो सीट बेल्ट क्यों लगा के रखना है? बिकॉज जो एयर बैग सिस्टम है उसका एक सर्किट कनेक्टेड होता है जो हमारा सीट बेल्ट कनेक्शन का है। अगर वो लॉक है तभी हमारा एयर बैग सिस्टम एक्टिवेट होगा। ऐसा क्यों है, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर सीट बेल्ट न लगाई जाए तो ऐसा क्या होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो हमारी बॉडी आगे की ओर, जैसे ही एक्सीडेंट होगा तो आगे की ओर काफी तेजी से इनर्शिया की वजह से टकराएगी आगे की ओर। दूसरी तरफ ये होगा, हमारा एयर बैग भी एक्टिवेट हो जाएगा, वो बॉडी को पीछे की ओर फेंकेगा। तो इस केस में क्या है, नुकसान कम होने से डुअल नुकसान हो जाएगा। नुकसान मतलब काफी ज्यादा हो जाएगा। एक तो बॉडी हमारी इस तरीके से आगे की ओर काफी तेजी से टकराएगी, और दूसरी चीज जो काफी तेजी से एयर हाई प्रेशर से इसमें निकलेगी, जो कि बॉडी को पीछे की ओर फेंक देगी। तो चोट कम लगने से, क्योंकि कंपेयर में चोट काफी ज्यादा लग जाएगी, तो इस वजह से जो हमारा सीट बेल्ट है वो प्रॉपरली लगा के रखना चाहिए। अब अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तब क्या होगा, एक तो हमारी सीट बेल्ट जब लगी होगी तो बॉडी को पीछे की ओर होल्ड करके रखेगी। जैसे ही हमारी गाड़ी किसी चीज से टकराती तो बॉडी हमारी सीट पे होल्ड करके रहेगी। दूसरा, जब होल्ड रहेगी तो हमारा जैसे एयर बैग एक्टिवेट होगा तो हमारा सर जाके उसी एयर बैग में टकराएगा, तो हमारी इंजरी होने से बच जाएगी। तो इसी वजह से कंपनियों ने सीट बेल्ट को डायरेक्टली लिंक कर दिया है एयर बैग सिस्टम से। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि सीट बेल्ट और एयर बैग का क्या कॉन्सेप्ट था, दोनों एक दूसरे से किस तरीके से लिंक थे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, अपने कलीग तक इसको शेयर करिए। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।